वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका एवी क्लासेस के इस मंच पर। आज हम डिस्कस करेंगे हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि आगामी एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चाहे वो एचटेट का एग्ज़ाम हो, एचटेट के तीनों ही लेवल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, या सीईटी का 2024 में आने वाला एग्ज़ाम हो, या फिर हरियाणा पुलिस का। हरियाणा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, बिल्कुल रामबाण क्लास सिद्ध होगी ये। और ये हमारा पार्ट नंबर 2 है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हमने इसी चैनल पे जो है अपलोड कर रखा है, जा करके देख सकते हैं आप। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हरियाणा राज्य का जो गठन है वो कब हुआ। 1 नवंबर 1966 को शायद हर किसी को पता होगा कि हरियाणा प्रदेश जो है 17वें नंबर का राज्य बनता है। ठीक है, भारत देश का जो है 17वें नंबर का राज्य बनता है और 18वें संशोधन के तहत जो है हरियाणा राज्य का गठन होता है। ठीक है, तो आगे ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है, किस संविधान संशोधन के तहत जो है हरियाणा प्रदेश बना था, तो याद रखेंगे ये 18वां है। ठीक है, 18वां संविधान संशोधन है और 17वें नंबर का राज्य बना था। याद रखेंगे हरियाणा प्रदेश जो है, जैसा कि आपको पता होगा जब हिंदुस्तान देश को आज़ादी मिली थी तो उस समय मात्र जो है 14 ही राज्य हुआ करते थे और धीरे धीरे जो है अब फिलहाल जो वर्तमान में जो है उन राज्यों की संख्या 28 हो चुकी है। ठीक है, और जब हरियाणा प्रदेश बना था तो उस समय हरियाणा प्रदेश के अंदर जिलों की संख्या 7 हुआ करती थी, अब वो जो है 22 पे जा करके रुकी हुई है। ठीक है, तो वर्तमान में जिलों की संख्या 22 है और जब हरियाणा प्रदेश का गठन हुआ था उस समय जो है जिलों की संख्या 7 हुआ करती थी। याद रखेंगे, तो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी यहाँ से तो करेक्शन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं। हरियाणा प्रदेश में लोकसभा की 10 सीटें हैं। 10 में से 8 तो क्या है, अनरिजर्व्ड हैं और 2 सीटें क्या है, रिजर्व्ड हैं। ठीक है, आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है हरियाणा प्रदेश के अंदर, लोकसभा की 2 हैं। उसके बाद बात करूं मैं, राज्यसभा की कुल जो है 5 सीटें हैं, यानी कि राज्यसभा में हमारे हरियाणा प्रदेश से जो है 5 एमपी जो है मनोनीत होकर के भेजे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का राजकीय जो खेल है वो कौन सा है, कुश्ती है। याद रखेंगे, कुश्ती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाएगा। इनमें से तो एक क्वेश्चन छपना भाई एग्जाम में। हरियाणा राज्य का जो राजकीय वृक्ष है वो कौन सा है, पीपल है। याद रखेंगे, पीपल है। हरियाणा का राजकीय पुष्प कौन सा है, वो है कमल। याद रखेंगे, कौन सा है, कमल। हरियाणा का राजकीय पशु कौन सा है, काला हिरण है। याद रखेंगे, ब्लैक बक बोलते हैं जिसको। ठीक है, उसके बाद याद करूं, बात करें हम हरियाणा राज्य के जो राजकीय पक्षी है वो कौन सा है, काला तीतर है या ब्लैक फ्रैंकोलिन है। ठीक है, याद रखेंगे, ब्लैक फ्रैंकोलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा शब्द का अर्थ क्या है, परमेश्वर का निवास। ठीक है, वास्तव में हरियाणा प्रदेश एक ऐसी भूमि है जहां परमेश्वर का निवास है। ठीक है, देवी देवताओं की भूमि है। एक ऐसा जो है क्षेत्र है, यहाँ कुरुक्षेत्र आपने सुना होगा, जहाँ जो है रामायण का महाभारत का युद्ध जो है इसी जो है राज्य के कुरुक्षेत्र जिले में लड़ा गया था। ठीक है, उसके बाद बात करूँ मैं, हरियाणा राज्य का जो क्षेत्रफल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल छपता है, 44,212 वर्ग किलोमीटर है। हरियाणा के किस जिले को हरियाणा का हृदय, हरियाणा का दिल कहा जाता है, जींद जिले को। ठीक है, और याद रखेंगे, जींद ही एकमात्र जिला है जिससे कोई भी जिला नहीं टूटा है। आज़ादी के बाद जब हरियाणा प्रदेश बना, आज़ादी नहीं, जब से हरियाणा प्रदेश बना है तब से जो है जींद जिला बिल्कुल कांस्टेंट है, उसके अंदर ना तो बढ़ोतरी हुई है ना ही ये घटा है। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा में सूर्य कवि के नाम से किसे जाना जाता है, पंडित लक्ष्मीचंद जी को जो है, जो शाम परंपरा के एक उम्दा कलाकार हैं, उनको जो है हरियाणा का जो है सूर्य कवि कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, सराय अलीवर्दी खां की जो मस्जिद है वो कहाँ पर स्थित है, गुरुग्राम में। याद रखेंगे, कहाँ स्थित है, गुरुग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हरियाणा के किस जिले को पेपर सिटी, ठीक है, कागज नगरी किसको कहा जाता है, यमुनानगर में। याद रखिए, यमुनानगर को। ठीक है, हरियाणा प्रदेश के बेहतरीन क्वेश्चन की सीरीज यहाँ हमने एक स्टार्ट कर रखी है, दूसरी वीडियो है, लगातार देखते रहिए, कोई भी आपको क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है यहाँ से। हरियाणा में धर्मनगरी किस जिले को जाना जाता है, धर्मनगरी के नाम से जो है कुरुक्षेत्र को जाना जाता है। याद रखेंगे, हरियाणा राज्य का सोना नगर जिसके कारण किस कारण जो है प्रसिद्ध है, सोना के अंदर जो है गर्म पानी का तस्मा है। ठीक है, यानी कि गर्म पानी का एक कुंड है नेचुरल, और माना जाता है कि वहाँ नहाने से जो है, उस कुंड के अंदर नहाने से, स्नान करने मात्र से ही जो है चर्म रोग यानी कि स्किन की जो प्रॉब्लम्स है वो दूर हो जाती है। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई करने वाली भारत की एकमात्र महिला जो हरियाणवी है वो कौन है, संतोष यादव। भाई याद रखेंगे, रेवाड़ी जिले की है भाई ये लड़की। ठीक है, संतोष यादव का जन्म जो है कहाँ हुआ था, रेवाड़ी जिले के जोनियावास गाँव में हुआ था। याद रखेंगे, बड़ी ही मतलब
एक स्ट्रगल भरी कहानी है। कभी देखना इनके बारे में, कैसे घर में जो मिडिल क्लास फैमिली में जन्म लेकर के कैसे अपने घर वालों से ऊपर होकर के, ठीक है, उनकी बगावत का सामना करते हुए किस प्रकार जो है उन ऊंचाइयों को छूने का काम किया, ये आप उनकी जो है जीवन गाथा पढ़ के ये चीज़ें यहाँ से सीख सकते हैं। देखना कितना स्ट्रगल किया उन्होंने ये सब हासिल करने के लिए। हरियाणा के किस जिले में जल महल है? नारनौल में, भाई याद रखेंगे। और नारनौल कहाँ है? महेंद्रगढ़ में। हाल ही में एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि नारनौल जो नगर है कहाँ पर स्थित है? महेंद्रगढ़ जिले में। हरियाणा राज्य की सबसे बड़ी नहर जो है भिवानी नहर है, ठीक है, BN चक्रवर्ती के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? ठीक है, लौह पुरुष भाई चौधरी बंसीलाल को। सबसे छोटी नहर है भाई, ये याद रखेंगे, गलती से बोल दिया, सबसे छोटी, ठीक है, नहीं गलती से लिखा हुआ है, छोटी नहर है BN चक्रवर्ती, याद रखेंगे। हरियाणा प्रदेश की सबसे छोटी नहर कौन सी है? BN चक्रवर्ती। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, हरियाणा के लौह पुरुष, हरियाणा का शिल्पी, आधुनिक हरियाणा का निर्माता, ये सारी की सारी बातें जो है किसके लिए यूज़ की जाती है? चौधरी बंसीलाल जो है, जिनका जन्म जो है भिवानी के गोलागढ़ में जन्म होता है और एक हरियाणा प्रदेश को एक नया वस्तुकार प्राप्त हो जाता है और एक नया जो है मुकाम पर ला करके खड़ा करने का काम श्रेय जो है चौधरी बंसीलाल को ही जाता है। उसके बाद बात करूँ किस भारतीय क्रिकेटर को हरियाणा के हरिकेन के नाम से जाना? हरियाणा का हरिकेन भाई कपिल देव, जिसने 1983 में क्रिकेट इतिहास में पहली बार हिंदुस्तान देश को वर्ल्ड कप दिलाने का काम किया था। और अब तक जो है हिंदुस्तान देश ने जो है क्रिकेट विश्व कप 2 बार जीता है, ठीक है, एक बार 1983 में जब कपिल देव कप्तान हुआ करते थे और एक बार फिर जो है आपको पता होगा हिंदुस्तान देश के कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में जो है 2011 में भी हिंदुस्तान ने जो है वर्ल्ड कप जीतने का काम किया था। और हाल ही में जो है फिलहाल जो है वर्ल्ड कप चल रहा है और बिल्कुल ही चांस है कि इंडिया इस बार फिर जो है जीत के अपना तीसरा जो है विश्व कप हासिल करने का काम करेगा, उम्मीद जताई जा रही है। हरियाणा राज्य का सर्वोच्च खेल पुरस्कार जो है भीम पुरस्कार है, भाई याद रखेंगे। हरियाणा साहित्य अकादमी का जो गठन है वो कब हुआ? 9 जुलाई 1970 को जो है हरियाणा साहित्य अकादमी का जो है गठन होता है। उसके बाद देखिए हरियाणा में राज्यपाल के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा? BN चक्रवर्ती, ठीक है, इसी के नाम पर जो है भिवानी नहर भी है जो सबसे छोटी है हरियाणा प्रदेश की नहर। उसके बाद देखिए हरियाणा के किस जिले में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्थित है? रोहतक में है भाई, रोहतक में, याद रख लियो, रोहतक में है। अगला क्वेश्चन भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ये छपेंगे रहे, पहले बता दी भाई। हरियाणा के किस स्थान को जो है छोटी काशी कहा जाता है? भिवानी को जो है छोटी काशी कहा जाता है। हरियाणा के किस जिले को जो है नवग्रह, मतलब किस जिले में जो है नवग्रह कुंड है वो कैथल में है। और कई बार जो है नवग्रह कुंड की स्थिति के कारण जो है कैथल को जो है छोटी काशी कहा जाता है। हरियाणा में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? 21 नवंबर 1967, यानी कि 1967 को हरियाणा प्रदेश में पहली बार जो है राष्ट्रपति शासन लगा और अब तक हरियाणा प्रदेश में 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। हरियाणा में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन जो है 1 मई 1977 को लगा था। अब तक हरियाणा प्रदेश में जो है 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, 1967 में, 77 में और फिर जो है जाकर के लगा था 1991 में जो है राष्ट्रपति शासन लगने का काम हुआ था हरियाणा प्रदेश के अंदर। हरियाणा में शराबबंदी का आदेश जो है कब पारित किया गया? 1 जुलाई 1996 को जो है ये कानून जो है सरकार लेकर के आई थी और 1 अप्रैल 1998 को ये जो है समाप्त करना पड़ा, मजबूर होकर जो है लोगों ने इसका विरोध किया। वास्तव में काम अच्छा था लेकिन विरोध का सामना जो है करते हुए पार्टी को ये है, मतलब सरकार को ये फैसला वापस लेना पड़ा। हरियाणा विकास पार्टी के संस्थापक, ठीक है, हरियाणा एक थी हरियाणा विशाल, याद रखेंगे, एक विशाल पार्टी हुआ करती थी हरियाणा विशाल पार्टी, जिसके जो है संपादक राव वीरेंद्र हुआ करते थे, ठीक है ना, राव वीरेंद्र ने गठन किया था। लेकिन जो है ये जो है हरियाणा विकास पार्टी जो है ये चौधरी बंसीलाल द्वारा गठित की गई थी, ठीक है। इसका जो चुनाव चिन्ह था वो लड़का और लड़की था और इसका हरियाणा विशाल पार्टी का चुनाव चिन्ह था उगता हुआ सूरज, ठीक है ना, याद रखेंगे, उगता हुआ सूरज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो चौधरी बंसीलाल रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा पंजाब से अलग होकर जो है भारत का कौन सा राज्य बना था? आपको पता होगा 17वें नंबर का राज्य बना था और 18वें संशोधन के तहत जो है हरियाणा प्रदेश का गठन हुआ था। हरियाणा केसरी के नाम से जो है पंडित नेकीराम शर्मा को जाना जाता है और पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म जो है कलंगा गाँव में हुआ था, आपको पता होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा की पहली क्षेत्रीय पार्टी जो है हरियाणा विशाल पार्टी हुआ करती थी, जिसके जो संस्थापक है
राव वीरेंद्र सिंह हुआ करते थे और जिसका चुनाव चिन्ह उगता हुआ सूरज था। और इसी पार्टी द्वारा जो है दूसरा हरियाणा प्रदेश का जो सीएम देने का काम राव वीरेंद्र इसी पार्टी ने किया था, याद रखेंगे। वर्ष 2000 में राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाली पहली हरियाणवी फिल्म कौन सी थी? लाडो, याद रखेंगे। लाडो जो है पहली हरियाणवी फिल्म थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसे हरियाणा का जॉन मिल्टन कहा जाता है? दयाचंद मायना को जो है हरियाणा प्रदेश का जॉन मिल्टन कहा जाता है। हरियाणा के किस जिले को श्रीपद जनपद नाम से जाना जाता है? कुरुक्षेत्र भाई धर्मनगरी के नाम से भी इन्हीं को जाना जाता है, इसी जिले को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हरियाणा संस्कृत अकादमी साहित्य हरियाणा की मासिक पत्रिका का क्या नाम था? हरिप्रभा, याद रखेंगे। हरिप्रभा जो है, जब हरियाणा प्रदेश का गठन हुआ था तो उस समय कितने जिले हुआ करते थे? 7 जिले हुआ करते थे, हमने बताया, ठीक है। इनको याद करने के लिए एक ट्रिक है, वो ज़रूर आप एक दिन देखना, इस चैनल के ऊपर हमने डाल रखी, ज़रूर देखिएगा जा करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय जंतु अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो हरियाणा के किस जिले में स्थित है? करनाल में, भाई याद रख लियो, करनाल में। अनुसंधान लगभग जो है करनाल और हिसार में ही मिलेंगे आपको। हरियाणा के लोक थिएटर का जनक जो है किसे कहा जाता है? अली बख्श खां को कहा जाता है, याद रखेंगे भाई। हरियाणा में किस उत्सव को जो है बासोड़े कहा जाता है? सीढ़ी सातम का एक उत्सव भाई, ठीक है। दिवाली के होली के 5-7 दिन बाद आता है बासोड़े, ठीक है ना, याद रखेंगे। तो उसे जो है सीली सातम के दिन के जो उत्सव को जो है बासोड़े कहा जाता है। हरियाणा साहित्य अकादमी का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? चंडीगढ़ में, भाई याद रख लिया, चंडीगढ़ में। हरियाणा में बहने वाली टांगरी नदी का उद्गम स्थान कहाँ से हुआ? मोरनी की पहाड़ियाँ, मोरनी हिल्स आपने सुना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हरियाणा के किस जिले में देश की अति आधुनिक आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित की गई है? हसनपुर, ठीक है, याद रखिए हसनपुर। प्रसिद्ध भूतेश्वर मंदिर जो है हरियाणा के किस जिले में स्थित है? जींद में है, याद रखेंगे भूतेश्वर मंदिर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में श्री कृष्ण संग्रहालय स्थित है? कुरुक्षेत्र में, याद रखेंगे। हरियाणा के किस जिले में डेयरी अनुसंधान केंद्र स्थित है? करनाल में, याद रखेंगे। मैंने बताया अभी जो अनुसंधान केंद्र है वो मोस्टली करनाल में है। खिज़र खां का मकबरा जो है हरियाणा के किस जिले में स्थित है? सोनीपत में, भाई ठीक है। ये मकबरे ये सोनीपत और कैथल में ज़्यादा पाऊँ, याद रख लियो। अंग्रेज़ों ने किस वर्ष संपूर्ण हरियाणा पर अधिकार कर लिया था? 1909-10 में जो है अंग्रेज़ों द्वारा जो है पूरे के पूरे हरियाणा को अपने अधिकार में ले लेने का काम कर लिया गया था। हरियाणा राज्य में प्रत्येक वर्ष 23 सितंबर को शहीदी दिवस जो है किस महान व्यक्ति की जो है याद में मनाया जाता है? राव तुला राव जो है इस दिन जो है शहादत को प्राप्त हुए थे, 23 सितंबर, ठीक है। 23 सितंबर आपको पता होगा। और 1863 को जो है ये इनका जो देहांत है काबुल में देहांत हो जाता है और उन्हीं की याद में जो है हरियाणा शहीदी दिवस के रूप में बनाया जाता है। राज्य के किस जिले में गौकर्ण तालाब स्थित है? भाई रोहतक में, याद रख लियो गौकर्ण तालाब, ठीक है। रानी तालाब पूछ ले तो जींद में है। सन 1996 में किस राज्य से अलग होकर हरियाणा राज्य, या 96 कौन भाई? 66 से, याद रख लियो, ठीक है। पंजाब राज्य से, भाई पूरा पहले पंजाब होया करता, उसमें तो क्या कराया, ये उरला पंजाब था ना, 35% भाग तो हरियाणा प्रदेश जो हिंदी भाषी क्षेत्र लोग थे ना, जो ज़्यादा हिंदी बोला कर दे, ठीक है, जिसमें 7 जिले डाले गए, वो सातों के सातों जिलों का नाम दे दिया हरियाणा और 65% भाग जो है पंजाब को दे दिया गया, ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, किस समिति द्वारा पंजाब एवं हरियाणा राज्य की सीमा तय की गई? जेसी शाह समिति, याद रखेंगे। जयंतीलाल छोटालाल शाह की जो शाह द्वारा गठित जो समिति थी, उस समिति के तहत जो है हरियाणा पंजाब सीमा का जो है निर्धारित की गई। हरियाणा में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई? 22 अप्रैल 1994 का जो है हरियाणा प्रदेश में जो है पंचायती राज को लागू किया गया। उसके बाद हरियाणा के किस जिले को बावड़ियों का शहर कहा जाता है? नारनौल, ठीक है भाई, याद रखेंगे नारनौल। हरियाणा राज्य में वर्तमान में कुल कितनी तहसीलें हैं? ठीक है, तो ये पुराना डाटा भाई 94 या 95 हो रही है अब तो फिलहाल, ठीक है, याद रखेंगे। आपके ऑप्शन में यदि 94 है तो भी ठीक है और 95 भी है, ठीक रहेगा। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? लाला मुरलीधर को, भाई याद रखेंगे लाला मुरलीधर को। उसके बाद देखिए भाई, राज्य के किस जिले में राजघाट गुरुद्वारा स्थित है? भाई कौन से जिले में राजघाट? तवड़े बता दो भाई, कुरुक्षेत्र में, भाई याद रख लियो कुरुक्षेत्र में। हरियाणा के किसे जो है सूर्य कवि कहा जाता? पंडित लक्ष्मीचंद, भाई पंडित लक्ष्मीचंद। उसके बाद देखिए हरियाणा की पहली फिल्म का क्या नाम था? इसे किस वर्ष रिलीज किया गया? धरती, भाई पहली फिल्म थी हरियाणा प्रदेश की 1968 में बनाई गई थी।
राज्य की पहली सफलतम फिल्म जो है 1984 में चंद्रावल भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। जमानो सफल होने का काम जो है चंद्रावल ने किया था, बहुत चाली भैया फिल्म, बहुत पैसा कमाया इसने उस टाइम पे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा राज्य में सूरजकुंड मेले की शुरुआत किस वर्ष की गई? 1987 में करी गई थी भाई। और फरीदाबाद में लग गए, याद रख लियो फरीदाबाद, ठीक है। क्राफ्ट मेला भी बोला, अगर हस्त क्राफ्ट मेला भी बोलते इसको फरीदाबाद में। और 1 फरवरी से लेके 15 फरवरी तक लगा भाई हो, ठीक है, याद रख लियो। और कड़ा लगा है फरीदाबाद में, ठीक है। किसकी सिफारिश पर हरियाणा राज्य की स्थापना की गई? सरदार हुकम सिंह, ठीक है, याद रखेंगे सरदार हुकम सिंह। हरियाणा राज्य के किस जिले में राजीव गांधी एजुकेशन सिटी स्थापित किया गया है? सोनीपत में भाई, सोनीपत में, याद रख लियो, एजुकेशन का हब बोला जा है। हरियाणा के किस जिले में सुल्तानपुर झील स्थित है भाई? सुल्तानपुर, सबने बेरा गुरुग्राम, ठीक है, गुरुग्राम में स्थित है भाई, याद रखेंगे भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला आ गया है, ले भाई अगला सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हरियाणा का प्रसिद्ध घोड़ा नृत्य किस अवसर के पर किया जाता है? शादी के अवसर पर, और खासकर छोरे की शादी पर भाई निकासी का डैगर, उससे ने बोला कर घोड़ी पर बिठा के न पूरा गांव में जलूसा का डैगर न, उसने बोला कर भाई निकासी, और जिसको क्या बोलते हैं हम, घोड़ा नृत्य, ठीक है। अंतरजातीय विवाह योजना के तहत योजना के लाभार्थियों को सरकार द्वारा कितनी राशि? 5 लाख रुपये मिलेंगे भाई अंतरजातीय शादी करने पर, ठीक है, सरकार द्वारा सहयोग मिलेगा, देख लो भाई क्या होगा इस हरियाणा का। हरियाणा के किस समुदाय के लोग जम्बेश्वर को विष्णु का अवतार मानते? बिश्नोई भाई, बिश्नोइयाँ का भगवान है गुरु जम्बेश्वर, बेसारा का है, अपना भी भगवान है। अगला, नई उद्योग नीति हरियाणा में कब लागू हुई? 1 जनवरी 2011 को लागू करी गई थी भाई। उसके बाद राज्य के किस जिले में नाहर सिंह वन्यजीव अभयारण्य है? बल्लभगढ़ का शेर के नाम से जाना जाए भाई। राजा नाहर सिंह भाई 1857 की क्रांति में बहुत बड़ा योगदान था, तो याद रखेंगे रेवाड़ी से था भाई उनका संबंध, रेवाड़ी में यो भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन भाई, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला हरियाणा का सर्वोच्च सम्मान कौन सा भाई? सर्वोच्च सम्मान है सूर सम्मान, याद रखेंगे सूर सम्मान। अगला क्वेश्चन भाई, हरियाणा के किस जिले में डॉक्टर सत्यनारायण की प्रतिमा स्थित है? रेवाड़ी में है डॉक्टर सत्यनारायण की मूर्ति। हरियाणा भाषा को किस भाषा का प्रारूप माना जाता है? कोरवी भाषा का भाई, कोरवी भाषा का। वर्तमान में हरियाणा में कुल कितने उपमंडल है? 71 है भाई, ठीक है, एक आध कम ज़्यादा हो गया होगा, 71 है फिलहाल। जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा भारत में कौन सा स्थान है? 18वां स्थान है भाई, ठीक है। हरियाणा की सबसे प्राचीन नहर कौन सी है? पश्चिमी यमुना नहर, जो कि हरियाणा के बहुत से जिलों को जो है सिंचित करने का काम करती है। हरियाणा के किस स्थान पर महाभारत का युद्ध लड़ा गया? कुरुक्षेत्र में भाई, कुरुक्षेत्र में, याद रख लियो। हरियाणा के किस जिले में बड़खल झील? फरीदाबाद में भाई। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म स्थित है? ले भाई, एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म, घोड़ा फार्म बोला कर जिसने, ठीक है, वो हिसार में है, याद रखियो। अगला देखिए, मोर सिंह स्टेडियम म्यूर हरियाणा के किस जिले में स्थित है? फरीदाबाद में, याद रख लियो। हरियाणा के किस क्षेत्र में मुगल कालीन मटिया किला स्थित है? पलवल में भाई, पलवल, पलवल भाई। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय भाई, CDLU सिरसा में भाई, चौधरी देवीलाल जो सिरसा जिले के रहने वाले थे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, सिरसा के चौटाला गांव में जन्म हुआ था भाई। हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली पगड़ी को क्या कहा जाता है? खंडवा भाई, खंडवा। हमारे हरियाणा की आन बान से आपको पता भी होगा भाई, पहचान यही है। हरियाणा के किस जिले में 11 रुद्री शिव मंदिर स्थित है? कैथल में है भाई, कैथल में, याद रख लियो रे। अगला क्वेश्चन भाई, खुम्बी फसल, ठीक है ना, मशरूम बोला कर भाई। फसल उत्पादन में हरियाणा का कौन सा जिला अग्रणी है? सोनीपत। और हरियाणा प्रदेश जो है सबसे ज़्यादा जो है खुम्बी यानी कि मशरूम के उत्पादन में हिंदुस्तान देश में नंबर 1 है भाई, याद रख लियो। खुम्बी उगाड़ में जमानो आगे पढ़े रहे वहाँ पर। प्राचीन काल में हरियाणा राज्य के बहादुरगढ़ नगर को किस नाम से जाना जाता था? ई बदला हुआ उसका नाम बहादुरगढ़, और पहले इसको ना सराफाबाद कहा कर दे, और सरकार ने इसका नाम बदल दिया, बहादुरगढ़ कर दिया भाई। हरियाणा राज्य के रोहतक जिले में स्थित रूडीमल मंदिर के शिवालय का जीर्णोद्धार पहली बार किस वर्ष किया गया था? 1953 में भाई, 1953 में। हरियाणा के किस जिले में जवाहरलाल नेहरू द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? या जो जवाहरलाल नेहरू है ना, वह सबसे ज़्यादा सिंचाई कड़े करे महेंद्रगढ़ में करे, याद रख लियो बस, ठीक है, यह बात लिख रखी है। अगला क्वेश्चन भाई देखो, ये जो वीडियो है सिर्फ फटाफट रिवीजन के लिए, क्विक रिवीजन के लिए है, ठीक है। थ्योरी के लिए स्पेशल क्लासेस डाल रखी है हमने, वहाँ आप पढ़िए।
और ये तो सिर्फ है ना भाई, जल्दी जल्दी एक बार क्वेश्चन किस तरह बनेंगे, किस तरह उनके आंसर देने, फटाफट चेप दो इनने। औषधि वृक्षों के हेतु राज्य में किस वर्ष वनस्पति वन योजना लागू की गई? 1 नवंबर 2003 को, याद रख लियो भाई। अगला, हरियाणा राज्य के किस जिले में एक समुद्रगुप्त का एक पशु प्रकार का सोना का सिक्का प्राप्त हुआ? भाई हिसार में मिला भाई, ठीक है ना, याद रख लियो, हिसार में मिला है। राज्य के प्रथम गैर कांग्रेसी, भाई शुरू में पहला जो बंदा बना था भगवत दयाल शर्मा, वो कांग्रेसी था, लेकिन अनेक छोरा आया, वह छोरे ने आपकी खुद की पार्टी बनाई और वीरेंद्र नाम था, राव वीरेंद्र सिंह, और वीरेंद्र ने आपकी पार्टी बना दी हरियाणा विशाल पार्टी, और वह पार्टी जो मानो धुम्मा ठा गिर, पहली बार में सरकार बना गई भाई, ठीक है। राव वीरेंद्र सिंह जो है पहले गैर कांग्रेसी बन गए भाई, ठीक है। हरियाणा के किस जिले में बुढ़िया का रंग महल है? बुढ़िया का रंग महल भाई अम्बाड़ा में है, याद रख लियो। अगला क्वेश्चन आ गया भाई, हरियाणा राज्य में औसत वर्षा जो है 45 सेंटीमीटर होती है, याद रखेंगे। हरियाणा राज्य में किस वर्ष अंत्योदय अन्न योजना जो है लागू की गई? वर्ष 2001-2 में, ठीक है। सन 1982 में लाहौर अधिवेशन में हिसार का प्रतिनिधित्व किसने किया? लाला लाजपत राय ने किया था भाई, ठीक है। हिसार क्षेत्र उनकी कर्मभूमि और जन्मभूमि लाहौर हुआ करती थी। और ये आप सभी से निवेदन है कि भाई ये अपना चैनल है, जा करके ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके बताते रहें, भाई जो हम गलतियाँ कर रहे हैं उनको सुधारें, ठीक है। आने वाले टाइम में बहुत आगे जाना है, बस आपका सपोर्ट चाहिए। यदि आप साथ हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके राजी खुशी राम रूमी जो भी है कर लिया करो भाई, ज़िंदगी है तो कर लिया करो, ना तो फिर, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, जय श्री राम।